किसान भाइयों, गाजर की अगेती बिजाई का समय हो गया है शुरू। गाजर की एक ऐसी फसल है जिससे आप 1 एकड़ से लाख प्लस की शुद्ध इनकम जनरेट कर सकते हो। हमारे साथ में राजकुमार जी हैं। इन्होंने पीएचडी कर रखी है, ट्रिपल एमए कर रखी है और खेती कर रखी है। भाई प्रोफेशन इनका खेती है, खेती में मन लगता है, तो गाजर की खेती को इन्होंने चुन लिया और बढ़िया तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीज के ऊपर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं गाजर के ऊपर। कब बिजाई करनी है, कैसे बिजाई करनी है, कितना बीज डालना, कितनी खाद कितनी निकलती है, कितना प्रॉफिट, सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ना देखिए तो आप ज़रूर देख लेना। राजकुमार भाई के साथ में हम स्पेशल बात करने वाले हैं बीज के ऊपर, क्योंकि राजकुमार भाई जो बीज है वो एक नींव है फसल की, और प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि बीज कैसा है। इसमें जैसे हम परंपरागत खेती में किसान आज तक यूज करते आ रहे हैं देसी बीजों का प्रयोग, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की एक अपर कैप है, लिमिटेशन है उसके अंदर। जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं, हाइब्रिड बीज है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है, पैदावार ज़्यादा आती है, क्वालिटी आती है, तो किसान को रेट भी ज़्यादा मिलता है, उसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना है कि जो देसी बीज है गाजर का, जिसको हम ओपी बीज बोलते हैं या फिर एक और हाइब्रिड बीज आजकल आते हैं, तो उसका क्या डिफरेंस है। आप लगातार इतने बड़े क्षेत्र में खेती कर रहे हो गाजर की, आपने क्या महसूस किया, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले अपना परिचय करवाइए एक बार। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं राजकुमार शास्त्री, गांव मेरा पालवास, जिला भिवानी। मैं एक बड़े क्षेत्र में गाजर की खेती करता हूं। पिछले काफ़ी वर्षों से मैंने देसी, जिसको ओपी गाजर का बीज बोलते हैं, उसके ऊपर किया है। गत 2 वर्षों से मैंने हाइब्रिड क्वालिटी को भी यूज करके देखा है, एक 2 किले 3 किले के क्षेत्र में। हाइब्रिड क्वालिटी के अंदर आप कह सकते हैं कि पैदावार का जो प्रोडक्शन है वो ओपी के मुकाबले काफ़ी तादाद में ज़्यादा है। आप कह सकते हैं अमूमन एक किसान की देसी भाषा में अगर हम बात करें तो 100 कट्टे के डिफरेंस के आसपास 1 किले का प्रोडक्शन में फ़र्क नज़र आता है। जैसे हम ओपी, जिसको देसी बीज बोलते हैं किसान, उसको अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अपर लेवल का प्रोडक्शन अब अगर आप देखते हैं तो 400 सवा 400 कट्टे, जिसको 200 क्विंटल के अमूमन गाजर माना जाता है, वो पैदावार होती है। जबकि हम अगर हाइब्रिड क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर ये प्रोडक्शन जाके 600, 550, 600 कट्टे तक, यानी 300 क्विंटल गाजर तक चला जाता है। और अगर मार्केट की बात करें तो अगर 10 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये पे अगर मार्केट का भाव, अगर उसी चीज़ के ऊपर मैं आ रहा हूँ राजकुमार भाई, थोड़ा सा जैसे हम बिजाई करते हैं उस टाइम के ऊपर बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा ओपी की, हाइब्रिड की सेम लगती है दोनों की? क्वांटिटी की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड की क्वालिटी है वो आधा किलो कम ही यूज होती है, ठीक है, खेत में। और ओपी की अगर बात करते हैं तो वो आधा किलो बीज का जर्मिनेशन हमें ज़्यादा देना पड़ता है, बीज ज़्यादा डालना पड़ता है। ठीक है। जर्मिनेशन की बात करें तो ओपी की बजाय हाइब्रिड में ज़्यादा आता है। या बिल्कुल, हाइब्रिड क्वालिटी का जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है, थोड़ा सा इससे जल्दी भी जर्मिनेशन लेती है। इसके बाद में जैसे आपने बताया कि हाइब्रिड का उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन के साथ साथ में अगर हम मंडी के अंदर सब्जी को लेकर आते हैं तो उसका हमको बढ़िया रेट चाहिए, तो सब्जी डिपेंड करती है कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के हिसाब से रेट लगता है, बोली लगती है मंडी के अंदर। तो इसमें ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की जो गाजर निकलती है 3 क्वालिटी के अंदर, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है गाजर की शेप वगैरह में, टेस्ट में, कलर में, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। जैसे हम 3 प्रकार की क्वालिटी होती है गाजर के अंदर, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। बिल्कुल, सबसे जो तादाद होती है वो ए ग्रेड की ज़्यादा होती है। अगर ओपी की और हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड में एक कलर की, एक की जो वैरायटी होती है ए ग्रेड की, वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ओपी की बात करें तो ए ग्रेड वैरायटी उसमें कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मार्केट का भाव होता है वो ए ग्रेड के ही गाजर का होता है। उसमें बात करते हैं कलर क्वालिटी की, तो जो हाइब्रिड की क्वालिटी होती है वो अंदर से वाइट नहीं निकलती, और ओपी में कहीं ना कहीं जाके वो किसानों को उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, जिसको देसी भाषा में नरड़ा बोलते हैं। नरड़ा बन जाता है। बिल्कुल, उसमें नरड़ा जो बनेगा तो उसमें टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, क्योंकि जिसमें पेवर जो रेड क्वालिटी होगी ए ग्रेड की में, हाइब्रिड में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और उसमें मिठास की क्वालिटी अच्छी होगी। बिल्कुल। और जो देसी में चले जाते हैं जिसमें व्हाइटनेस आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें मिठास में भी कंप्रोमाइज किसान को करना पड़ेगा। बिल्कुल, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि क्वालिटी में क्लियर कट डिफरेंस होता है। बिल्कुल क्लियर कट, प्रोडक्शन में क्लियर कट डिफरेंस होता है। जो इन्होंने बताया नरड़ा बन जाता है गाजर के अंदर, जो गाजर के अंदर एक डंठल होता है, लकड़ी बोलते हैं, बिल्कुल, वो देसी के अंदर कहीं ना कहीं व्हाइट सी होती है, व्हाइट ज्यादा होती है, ज्यादा हार्ड भी होती है।
तो उस करके उसका रेट थोड़ा उसका सा कम रेट रहता मार्केट है। में कम हो जाएगा। और देसी में जैसे जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि एक समान गाजर कम निकलती है, कोई गाजर छोटी है, कोई गाजर जी। बड़ी है, इ- एक समान खेत में पटाई नहीं होती। तो बिल्कुल। ये क्या रहता है थोड़ा? इसमें क्या होता है, जैसे जो हाइब्रिड की क्वालिटी होती है ना, उसमें जो लंबाई की अगर हम की बात करें लंबाई की, तो उसमें एक लंबाई अमूमन आपको एक जैसी मिलेगी लंबाई। और जो आप ओपी बीज की बात करते हैं तो उसमें कोई गाजर लंबी होती है, कोई छोटी होती है, क्योंकि हाइब्रिड में आप देखेंगे तो ए ग्रेड की जो क्वालिटी होती है, लंबाई जो गाजर की होती है वो बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। तो ए ग्रेड की क्वालिटी अगर ज़्यादा निकलेगी, यानी कि बढ़िया गाजर ज़्यादा निकलेगी पूरे खेत से, तो उसको रेट ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल स्वाभाविक बात प्रोडक्शन है, ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो ये फ़र्क है हाइब्रिड में और ओपी के बिल्कुल। अंदर। एक चीज़ थोड़ा सा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हम गाजर को अगर मंडी में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, भाव अप डाउन है, तो 5-10 दिन क्या हम खेत में रख सकते हैं? इसमें भी ओपी में और हाइब्रिड में कोई डिफरेंस आता है? इसमें डिफरेंस काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें ओपी की, जिसको देसी वैरायटी बोलते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते। उसको रोकने से उसमें जो वाइटनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसका मार्केट में अगर लेके जाएंगे तो भाव और नीचे आएगा। दूसरी सबसे मेन बात क्या होती है, जो ओपी क्वालिटी है, देसी क्वालिटी, वो अगर हमने 10 दिन 5 दिन लेट कर दी तो वो झंडा निकाल देगी, और झंडा निकालने के बाद तो वो एक किस्म की लकड़ी हो जाती है। बिल्कुल। उसी की जगह अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड क्वालिटी की, तो वो ना तो झंडा निकालती है और ना उसमें हार्डनेस बढ़ती है। वो बिल्कुल वही रेड कलर में रहती है, जिससे प्रोडक्शन उसकी और अच्छी रहती है। बिल्कुल। और रेट का खेल होता है, 5-10 दिन का ऊपर नीचे जैसे ही हो जाता है तो रेट बिल्कुल। ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रेट कम है तो हाइब्रिड को हम अपने खेत में 5-10 दिन या रोक फिर सकते हैं। 15 दिन तक भी रोक सकते हैं। वो पकेगी नहीं। बिल्कुल। ठीक है। हाइब्रिड के अंदर अगर हम जाते हैं तो हाइब्रिड में भी कई वैरायटियां निकल कर आती हैं। आपने ट्रायल में कौन सी वैरायटियां डाली? मैंने 2 एकड़ में 3 वैरायटियों का चयन किया, जिसमें एक सैंग्रो की, महिको कंपनी की सैंग्रो की 404, एक हिसार रसीली, एक 1100 नंबर। ठीक है। इन तीनों वैरायटियों की अगर बात करें तो ओपी से तीनों ही बहुत ही उत्तम क्वालिटी हैं। लेकिन अगर इन तीनों का भी अगर चयन किया जाए, महिको कंपनी की जो सैंग्रो 404 है, वो इनमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छी क्वालिटी है तीनों के अंदर। कहीं ना कहीं तीनों में 21 है उसकी क्वालिटी। बिल्कुल। प्रोडक्शन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। गाजर अमूमन कितने दिन में तैयार हो जाती है, जिसमें देसी वैरायटियाँ, ओपी वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है, और क्या हाइब्रिड वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है? थोड़ा सा ये बताइए। अगर हम हाइब्रिड का और ओपी का कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके अगर आप देखेंगे, देसी वैरायटी जो 3.5 महीने के आसपास में तैयार होगी, उसमें हाइब्रिड क्वालिटी अमूमन 3 महीने में या 3 महीने 5-7 दिन में वो तैयार हो जाएगी। वो 3.5 महीने से ऊपर का समय लेगी जो देसी वैरायटी है। हाइब्रिड उससे 15 दिन पहले अगेती तैयार हो जाएगी, और मार्केट में हमेशा अगेती गाजर का ही भाव ज़्यादा होता है। बिल्कुल। जो फसल अगेती लगाते हैं अगर जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी मंडी में जाएगी, तो 15 दिन का डिफरेंस अगर आ गया तो रेट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। बहुत। बाद में जो देसी गाजर निकल कर आती है मार्केट में, उसके बाद में क्वांटिटी मार्केट में मंडी के अंदर बढ़ जाती है तो रेट गिर जाते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इस प्रकार से ओपी यानी कि देसी बीज में गाजर के और हाइब्रिड वैरायटियों में, हाइब्रिड बीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क हम कह सकते हैं। काफ़ी किसान भाई तो हाइब्रिड वैरायटियाँ लगा रहे हैं गाजर की, और कुछ किसान भाई आपकी तरह टेस्टिंग में हैं अभी, जो 1 एकड़ में 2 एकड़ में लगा रहे हैं या फिर लगाकर देखना चाहते हैं। तो उनको आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि हाइब्रिड के ऊपर जाए, जैसे कि आप 30-35 एकड़ में खेती कर रहे हो, तो कितनी लगानी चाहिए हाइब्रिड के ऊपर जाए तो स्टार्टिंग में? देखिए, स्टार्टिंग में जो भी किसान भाई जाना चाहता है, मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, कम से कम 1 एकड़ में बिजाई जरूर करके देखें, क्योंकि हाइब्रिड क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने पिछले 2 वर्षों से इसको निरंतर ट्राई किया है, और मैंने देसी पे काफ़ी समय काम किया है। तो हाइब्रिड क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, इससे किसान भाइयों को एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल, ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही। अगर आप गाजर की खेती करते हैं कंटिन्यू, हाइब्रिड आपने ट्राई नहीं किया है, तो कम से कम 1-2 एकड़ में आपको ट्राई करना चाहिए। किसान लगाकर देखेगा तो उसको कंपैरिजन दिखेगा, फ़र्क पता चलेगा, उसको खेत से लेकर मंडी तक फ़र्क दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। तो फिर ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगा हाइब्रिड के ऊपर। अगर उसको मुनाफा होगा तो कन्फर्म शिफ्ट होगा। बिल्कुल। मुनाफा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि हाइब्रिड में मुनाफा है, क्वांटिटी में फ़र्क आएगा, आपकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, तो रेट में फ़र्क आएगा, प्रॉफिट में फ़र्क आएगा। जैसे इन्होंने करके देखा, आप भी जरूर करके देखिए। राजकुमार भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने किसानों को टाइम निकाल कर, तो आपसे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गाजर की हाइब्रिड वैरायटी और देसी यानी कि
ओपी वैरायटी में क्या फ़र्क होता है, पैदावार में, गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में और मंडी के रेट में कितना फ़र्क पड़ता है। और पिछली वीडियो में हमने गाजर की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी कि बिजाई कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सी खाद कौन सी दवाइयाँ डालनी है, कब पढ़ाई होती है, कैसे मंडी में लेकर जाते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लेना। अगली वीडियो में हम गाजर की कोई बढ़िया वैरायटी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।